इसमें ना सबसे पहले एक तो डॉक्यूमेंट्स देखेंगे कि अपने पास रिटर्न फाइलिंग के लिए, आईटीआर फाइलिंग्स के लिए, जैसे हम इसमें लिस्ट भेज देते हैं क्लाइंट को कि आप अपने डॉक्यूमेंट रिटर्न के रिगार्डिंग भेज दो, ठीक है ना। उसमें इनकम के रिगार्डिंग होता है, उसमें डिडक्शंस के रिगार्डिंग होता है, ठीक है। तो उसकी हो सकता है वो सैलरीड हो, ठीक है, सैलरीड हो। जैसे मोस्टली अभी इस दौरान जो है सैलरीड काफ़ी केसेस आएंगे, ठीक है। कोई पेंशन वाला हो सकता है, किसी की पेंशन आ रही है, ठीक है ना, ये तो जस्ट सिंपल उसमें हो गया, ठीक है। कोई ऐसा हो सकता है, कोई ऐसे बिजनेस क्लास का हो सकता है जिसने जिसकी जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं है, ठीक है ना, जैसे लिमिट से नीचे होते हैं, ठीक है ना, 20 लाख 40 लाख की जो लिमिट है, उससे किसी की टर्नओवर कम है तो उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए, जहाँ पे वो बिजनेस कर रहा है छोटे स्केल पे, उसकी भी रिटर्न फाइलिंग का केस आ सकता है, ठीक है ना। वो हमें डॉक्यूमेंट को स्टडी करके पता लग जाएगा कि इसकी कैटेगरी ऑफ इनकम क्या है, ठीक है। और एक ये दो के अलावा और कौन कौन हो सकती है, इंटरेस्ट इनकम, मोस्टली ये तो होएगी ही होएगी, ठीक है ना, बैंक में अमाउंट होगा तो इंटरेस्ट इनकम आ रही होगी, ठीक है। और क्या हो सकती है, किसी की रेंटल इनकम आ रही होगी, हो सकता है रेंटल इनकम आ रही हो, ठीक है ना। ये आपको कैसे उसकी पासबुक वगैरह से भी आइडेंटिफाई हो जाएगा, है ना। पासबुक की हम क्रेडिट साइड को इवेल्युएट करेंगे, कैसे कैसे उसकी रिसीट है, उससे पूछ सकते हैं हम ये अमाउंट कैसे कैसे आ रहा है, कुछ तो वैसे ही पता लग जाता है। जैसे इंटरेस्ट है, उसका INT करके लिखा हुआ आएगा, PDF है तो कंट्रोल F करके सर्च कर लिया, INT एंट्री दिख जाएगी, साल में तीन तीन चार बार इंटरेस्ट आया होगा उसका, उससे पता लग जाएगा, ठीक है ना, उसका टोटल कर लिया। बाकी और क्रेडिट कैसे कैसे आ रही है वो पता लग जाएगी उससे। तो इस तरीके का अलग अलग सोर्सेज हो सकते हैं। अब इसके अलावा क्या देगा वो, अपना डिडक्शंस का प्रूफ देगा। जैसे हमने उस दिन किया था ना, पहले इनकम बनेगी फिर डिडक्शन होगी फिर उसका नेट होगा, तो डिडक्शन में उसका क्या क्या प्रूफ हो सकता है, जैसे वो LIC वगैरह की रिसीट भेज देगा, है ना, ATC वगैरह के लिए अपना मेडिक्लेम भेज देगा, मेडिक्लेम जो उसने पे किया होगा उसके रिगार्डिंग। ये हमें बैंक स्टेटमेंट से भी मिल सकती है, ये वाली भी पासबुक से, पेमेंट प्रीमियम पे हुआ होगा ना, तो ये सब हमें उस बैंक स्टेटमेंट से ही निकालनी है सारी चीजें, ठीक है ना, बैंक स्टेटमेंट से निकल जाएंगी ये सारी चीजें। अब हमें ये तो इस तरीके के डॉक्यूमेंट तो आ गए क्लाइंट साइड से, ठीक है ना, ये हमारे को आ गए क्लाइंट के साइड से आ गए, इसको हम कहेंगे क्लाइंट साइड, इस मतलब ये मोटे मोटे हो गए, इसके अलावा और भी वो सारी चीजें भेजेगा, ये हो गई क्लाइंट साइड। अब हमें इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें हमारा जो स्टेप बनता है, ठीक है। अब फ्रॉम अवर साइड अब हमें क्या करना है, ये डॉक्यूमेंट आए हमने फोल्डर में डाल लिए, ठीक है, सबसे पहले फोल्डर में डालेंगे, रीनेम करेंगे, ये आप लिख लो क्योंकि चीजें बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन क्या होता है, वो आधार आया उसका ऐसी फोटो वाली फाइल पड़ी है, पता नहीं लग रहा है क्या क्या डॉक्यूमेंट आए, इनको सबसे पहले ना रीनेम करो। रीनेम होती है, बैंक स्टेटमेंट आई हुई है उसको बैंक स्टेटमेंट लिख दो, दो बैंक स्टेटमेंट आगे, बैंक स्टेटमेंट का नाम आ गया, तो उससे इजिली आइडेंटिफाइबल बाहर ही बता देता है कि ये चीज है अंदर, है ना। तो इसलिए उस सारी चीजों को रीनेम करो, जो भी उसके डॉक्यूमेंट आए हैं सबसे पहले फोल्डर में डाला, फाइनेंशियल ईयर का फोल्डर बनाया, उसके नाम का, अगर कोई नया है तो उसके नाम का बना, उसके अंदर फाइनेंशियल ईयर बना, ठीक है। तो मोस्टली तो एग्जिस्टिंग वाले ही हैं, तो उसके नाम पे गए, इनकम टैक्स क्लाइंट में उसका सर्च किया, इंडिविजुअल कैटेगरी के होंगे इस टाइम पे मोस्टली जो दिखेंगे, उस पे गए, उसका उसके फोल्डर पे गए, फाइनेंशियल ईयर क्रिएट किया 22-23, उसके अंदर वो डॉक्यूमेंट डाल दिए जून से आए उसके, फिर एक एक डॉक्यूमेंट खोल के उसको रीनेम कर दिया, ठीक है ना। अब हमें दूसरा स्टेप क्या करना है, रीनेम करने के बाद हमें इनकम टैक्स का पोर्टल खोलना है। ये एक बार अशोक बता देना, भेज दिया ना, तो बता दो। इसके बाद हमें क्या करना है, दूसरा लॉगिन करना है इनकम टैक्स के पोर्टल पे, हाँ सर, मैंने आपको व्हाट्सएप कर दिया। ठीक है। इनकम टैक्स के पोर्टल पे हमें लॉगिन करना है, ठीक है, इसका यूजर नेम पासवर्ड से लॉगिन हो जाएगा। अब हमें तीन चीजें डाउनलोड करनी है, क्या क्या करनी है, एक तो 26AS डाउनलोड करना है, एक हमें AIS डाउनलोड करना है, एक हमें TIS डाउनलोड करना है, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिल रही है, गवर्नमेंट की साइट से, इनकम टैक्स पे इन्फॉर्मेशन जो फैच हो रही है वहां से हम निकाल रहे हैं, ठीक है ना, वहां से हम ये निकाल रहे हैं, एक तो क्लाइंट ने इन्फॉर्मेशन दे दी, एक हम इनकम टैक्स साइट से भी निकाल के चल रहे हैं। पहले 26AS ही आता था खाली, अब AES TAS भी आता है। AES TAS में जो है वो TDS की इन्फॉर्मेशन भी होगी, उसके अलावा और भी इन्फॉर्मेशन होगी, जैसे बिजनेस क्लास का होगा तो उसकी भी ट्रांजेक्शन होंगी उसमें, ठीक है ना, इंटरेस्ट की तो होएगी होएगी, TDS की होएगी उसमें, ठीक है ना, ये सारी चीजें उसमें हमें वहां से भी मिल जाएंगी, ठीक है। अब हमें दोनों चीजों को लेके चलना है,
ठीक है, हमें जो डॉक्यूमेंट आए उसको हमने आइडेंटिफाई किया, और जो हमने AIS TIS 26 AS डाउनलोड किया उसको आइडेंटिफाई किया। ठीक है, अब ये सब से हम क्या करेंगे, ये सारी डिटेल से हम बनाएंगे कंप्यूटेशन, इनकम टैक्स की कंप्यूटेशन बनाएंगे अब इसके बाद। ठीक है, सबसे पहले हमने डॉक्यूमेंट जो है उसको रीनेम कर लिया प्रॉपर। ठीक है, उसको इवेल्युएट किया। फिर हमने सेकंड में क्या किया, लॉगिन किया और AIS TIS को डाउनलोड करके भी फोल्डर में डाल दिया। आप लास्ट ईयर देखोगे ना, इसी तरीके से सारा हुआ। AIS TIS जब डाउनलोड कर लेंगे तो उसको भी रीनेम कर देंगे। AIS ब्रैकेट में उसका पासवर्ड, अपना उसका पैन नंबर और डेट ऑफ बर्थ। ठीक है ना, लास्ट अब लास्ट ईयर की जो फाइल होगी वहीं से ही पासवर्ड कॉपी कर लेना। लास्ट ईयर में कर रखा है सबका, डला हुआ है पासवर्ड, तो वही AIS वही कॉपी किया पूरा का पूरा, वो इस साल के AIS में भी सेम पेस्ट कर दिया। TIS भी ऐसी कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, टाइम बचेगा उससे। ठीक है ना, कॉपी पेस्ट कर दिया AIS। अब जब हम जैसे ही खोलेंगे तो पासवर्ड कॉपी किया, एंटर एंटर मारा, खोला, पेस्ट किया, तो हमारा वो खुल गया। मतलब टाइम बच गया उससे हमें। ठीक है ना, ढूंढना नहीं पड़ा, उसका पैन नंबर नहीं ढूंढना पड़ा, डेट ऑफ बर्थ नहीं डालनी नहीं पड़ी मैनुअल, कॉपी पेस्ट करके टाइम बचाया। अब हमारे AIS TIS में देखेंगे क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है। ठीक है, डॉक्यूमेंट जो भेजे हैं उससे मैच हो रही है, इन्फॉर्मेशन नहीं हो रही। ठीक है, अब हमें बनानी है थर्ड कंप्यूटेशन। अब हम जब कंप्यूटेशन बनाएंगे तो हम इसको सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं। अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर हैं जिससे हम इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जिसको जो कन्वीनियंट लगता है उस हिसाब से हर कोई अपना सॉफ्टवेयर, जैसे कोई कंप्यूटेक्स है, ठीक है ना, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। जीनियस हो गया, ये जैसे हम जैसे क्लियर टेक्स के आते हैं, हम जैसे टेक्स क्लाउड यूज कर रहे हैं वो क्लियर टेक्स का ही प्रोडक्ट है। ठीक है ना, वो क्लियर टेक्स का ही प्रोडक्ट है। तो हम कोई भी जो सा सॉफ्टवेयर है वो क्या करता है, इसको थोड़ा सा इजी कर देता है, कन्वीनियंट। और क्या होता है कि हर साल का रिकॉर्ड उसमें फिक्स हो जाता है, थोड़ा इजी हो जाता है। आपका सॉफ्टवेयर में दूसरा फैसिलिटी क्या होती है कि आप 26 AS को डायरेक्ट अपलोड कर दो, वो जितनी भी उसमें इंफॉर्मेशन होगी वो अपने आप ले लेगा। फॉर्म 16 है किसी का, फॉर्म 16 अपलोड कर दो, जितनी इंफॉर्मेशन फॉर्म 16 की होगी वो अपने आप ले लेगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से जो है वो इंफॉर्मेशन वहां से निकाल लेता है। जैसे शेयर ट्रेडिंग का है, किसी की शेयर ट्रेडिंग है, तो उसकी शेयर ट्रेडिंग की, जैसे मान लो कोई जरोधा का से शेयर ट्रेडिंग करता है, उससे जरोधा का शीट मंगा ली, एक रिपोर्ट आती है उसमें टैक्स PNL करके। ठीक है ना, वो क्लाइंट भेज देगा, वो उसने भेजी, हमें क्या करना है, जब उसको अपलोड करना है, वो अपने आप जो है उसकी इनकम जहाँ पे हो रही होगी, इनकम या लॉस जो भी होगा वो अपने आप ले जाएगा, जो उनसे ऐड में ले जाना है वो अपने आप ले जाएगा, उसको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। कंप्यूटेशन में उसका इफेक्ट दिख जाएगा। ठीक है ना, सॉफ्टवेयर थोड़ा इजी कर देता है उस चीज को, है ना। तो हम जैसे इसको सॉफ्टवेयर से यूज कर रहे हैं, तो अलग अलग सॉफ्टवेयर, तो हमें सबसे पहले तो ये स्टेप ध्यान रखने हैं। ठीक है ना, कि हमें करना किस प्रोसेस से चलना है। पहले डॉक्यूमेंट आ गए, डॉक्यूमेंट को फोल्डर में डाला, रीनेम कर लिया अच्छे से। अब हमने हमें जो अ, ये जो 3 डॉक्यूमेंट है, क्लाइंट तो 26 वगैरह तो देगा नहीं, वो तो हमें लॉग इन करके निकालना है। तो वो भी हमने वो किया, फोल्डर में डाल दिया। अब अपने पास सारी चीजें आ गई एक तरीके से, अब हम उससे कंप्यूटेशन बना रहे हैं। ठीक है ना, जब हमने कंप्यूटेशन बना ली, हमने कंप्यूटेशन बना ली, उसके बाद क्या करना है, कंप्यूटेशन बनाने के बाद हम उस कंप्यूटेशन को जो है भेजेंगे। कंप्यूटेशन को, हमारी कंप्यूटेशन रेडी हो जाएगी। ठीक है, मान लेते कंप्यूटेशन हमने बना ली। ठीक है, कंप्यूटेशन रेडी फ्रॉम आवर साइड। मेन चीज यही है, सबसे मेजर टाइम इसमें लगेगा कंप्यूटेशन बनाने में। ठीक है ना, कंप्यूट रेडी फ्रॉम आवर साइड। अब जब हम ये कंप्यूटेशन बना रहे हैं तो इसमें हम सारी चीजें जो है कवर करेंगे, जो अभी हमने ऊपर देखी, उसमें से जितनी इंफॉर्मेशन मिल रही है हमें। ठीक है ना, वो सैलरीड क्लास का है, तो उसकी हम सैलरी इनकम में ले गए। ठीक है, फॉर्म 16 है, फॉर्म 16 अपलोड कर दिया हमने। ठीक है, उसका इंटरेस्ट अमाउंट निकाल लिया हमने। ठीक है, इंटरेस्ट अमाउंट निकाल लिया, बैंक स्टेटमेंट से भी मिल जाएगा, वहां से क्रॉस टैली कर लिया। बिजनेस इनकम है, बिजनेस इनकम हम AIS TIS में भी इंफॉर्मेशन आ रही होगी, तो GST के थ्रू भी इसमें इंफॉर्मेशन आती है। ठीक है ना, वहां से भी हम मैच कर लेंगे। ठीक है, अभी हम प्रैक्टिकल भी देखते हैं इसका। सैलरीड इंटरेस्ट बिजनेस, इसी तरीके से और अदर हेड भी हो सकते हैं, हो सकता है उसकी रेंटल इनकम हो, हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल करेंगे। ठीक है ना, हो सकता है उसकी शेयर ट्रेडिंग की इनकम हो, शेयर से इनकम हो, और कोई भी अदर हेड भी हो सकते हैं। ठीक है ना, तो इस हिसाब से हमने उसकी कंप्यूटेशन बना दी। इसके बाद हमें क्या करना है, इस कंप्यूटेशन को डाउनलोड करेंगे। जो हमने कंप्यूटेशन बनाई इसको करेंगे डाउनलोड। डाउनलोड
एक्सेल ये वर्ड फाइल में भी हो जाती है, पीडीएफ में भी हो जाती है। डाउनलोड करेंगे कंप्यूटेशन को, इस स्टेप को जरूर नोट कर लेना, क्योंकि हर एक में यही प्रोसेस हमें, स्टेप हमें यही रखना है। डाटा अलग अलग होगा, ठीक है ना, सिर्फ डाटा का फर्क होगा, किसी की इनकम किसी सोर्स की है, किसी की किसी सोर्स की है। हमने बस उसको क्लब करना है उस कंप्यूटेशन में, उस कंप्यूटेशन में इंफॉर्मेशन डाल के जो हमने डाउनलोड करी इसको हम करेंगे, मेल करेंगे, मेल टू क्लाइंट। हाँ, फोन कंफर्मेशन। क्योंकि क्या है ना, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है उस हिसाब से हमने बना दी, हो सकता है कोई और इनकम भी हो, ठीक है ना, इसलिए कंफर्मेशन जरूर करानी है। हम इसको मेल टू क्लाइंट फॉर कंफर्मेशन। एक नोटिस भी आया था अभी पीछे, उसमें नोटिस में यही था कि उसने क्या करा, उसमें डिडक्शन ज्यादा क्लेम हो रखी थी, तो उसमें डिपार्टमेंट ने पूछा ये किस तरीके से आपने ये सारी इनकम कंप्यूट करी है, सारी डिटेल ली है नहीं ली है, किसके थ्रू फाइल हुई, सारी चीजें थी उसमें। तो इसमें क्या करना है, इसलिए हमें हमें हमेशा मेल करनी है। मेल करते हैं कि तो क्लाइंट के पास भी चला गया कि हाँ इस सोर्स से, क्योंकि उसको ज्यादा पता है उसकी इनकम का सोर्स। अरे हमें तो अलग अलग लोगों का वो मिल रहा है, तो किसी की कुछ इनकम है, किसी की कुछ इनकम है, तो जिसकी इनकम है उसको पता होगा ना ज्यादा। तो जैसे हम जीएसटी में करते हैं, हम उसको क्यों भेजते हैं, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी सेल है, तो भाई उसको पता होगा ना उसकी किस पार्टी की क्या सेल है, सही है नहीं है, ठीक है, इसलिए हमेशा कंफर्मेशन भेजते हैं, क्योंकि हम उसके बारे में उतना नहीं जानते जितना वो अपने बिजनेस के बारे में जानता है। इसलिए कंफर्मेशन एक तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, बाकी ये होता है कि हमारे पास भी प्रूफिंग भी रहती है कि भाई हमने आपको भेजा था, आपने ओके किया तभी हमने आगे प्रोसेस किया, ठीक है ना। दोनों दोनों चीजें हो गई, एक तो एक्यूरेसी बढ़ गई उससे, ठीक है ना, कोई चीज गलत नहीं होगी, वो दोबारा चेक कर रहा है उस चीज को, ठीक है ना, उसमें कोई अगर कुछ चेंजेस हैं तो वो बताएगा, हम चेंजेस करेंगे, फिर हम दोबारा भेज देंगे। जब तक ओके नहीं होता तब तक हम उसको फाइल नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब अगर कोई करेक्शन है तो करेक्शन कर देंगे, करेक्शन है तो करेक्शन टू बी मेड, अगर कोई करेक्शन है तो, इफ ओके, तो ओके है तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमें क्या करना है, ओके है तो इसके बाद है, इसके बाद ये देखो कि इसका चालान तो नहीं बन रहा, टैक्स तो नहीं बन रहा, टैक्स टू बी पेड, ठीक है ना। इसमें हम न्यू रिजीम ओल्ड रिजीम वो सब कंपेयर कंपेयर भी कर लेंगे साथ साथ, उसी में आता है ना, ओल्ड रिजीम न्यू रिजीम का भी ऑप्शन आता है, कंपेयर कर लेंगे कि इसमें टैक्स बन रहा है, इसमें इतना बन रहा है, इसमें उतना बन रहा है, ठीक है। इस साल में ओल्ड रिजीम डिफॉल्ट है, ठीक है ना, नेक्स्ट ईयर से चेंज हो जाएगा, अभी ओल्ड रिजीम वो अपने आप लेगा। न्यू रिजीम में जाना है तो एक फॉर्म भरना पड़ेगा अलग से, अभी जब हम करेंगे ना सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, फॉर्म 10I फॉर्म है, ठीक है ना, वो भरना पड़ेगा, ठीक है। टैक्स बनेगा तो टैक्स पे होगा, टैक्स टू बी पेड। अगर टैक्स, जब टैक्स पे हो गया उसके बाद जो चालान की डिटेल एंटर करेंगे हम, चालान डिटेल्स टू बी एंटर, ठीक है ना। जब हम चालान की डिटेल एंटर कर देंगे तभी उसकी नेट टैक्स लाइबिलिटी जीरो होगी ना, ये तो टैक्स शो करेगा कि टैक्स बन रहा है। तो जैसे ही इसकी टैक्स लाइबिलिटी जीरो होगी उसके बाद हम फिर क्या करेंगे, फिर जाके हम जो है, हाँ, इसके बाद टैक्स पेड हो गया, ठीक है, चालान डिटेल एंटर कर दी, फिर दोबारा से हम एक बार कंप्यूटेशन भेज देंगे, क्योंकि उसमें अब कंप्यूटेशन भी अपडेट हो गई, उसमें चालान की डिटेल भी ऐड हो गई, ठीक है ना। फिर हम कंफर्मेशन के लिए भेजेंगे, सेंड अगेन। कोई भी चीजें चेंज हो रही हैं तो उसको चेंजेस करके दोबारा भेज देंगे। जब फाइनल हो जाएगा, जब ये चीज फाइनल हो जाएगी उसके बाद, क्लाइंट साइड से फाइनल होने के बाद, जैसे हम जे उसमें करते हैं जीएसटी में करते हैं, सेम प्रोसीजर है, सब कुछ सेम है। इसमें भी जीएसएन हम एक्सपोर्ट करेंगे, जीएसएन फाइल, क्योंकि हम ऑफलाइन टूल से कर रहे हैं। एक हम इनकम टैक्स की साइट पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी फाइलिंग हो सकती है, ठीक है। हम सॉफ्टवेयर के थ्रू कर रहे हैं तो हम वहाँ पे जीएसएन उस सॉफ्टवेयर से जैसे हम इससे करते हैं, है ना, टैली से जीएसटी में हमने कर दिया, एक्सपोर्ट करते हैं जीएसएन, अपलोड कर देते हैं, सेम वैसे ही यहाँ पे भी हम टेक्स्ट क्लाउड से करते हैं, तो उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सॉफ्टवेयर सारे सही हैं अपनी जगह, जिसके लिए जो कन्वीनियंट है वो सॉफ्टवेयर यूज कर लेते हैं, ठीक है ना, जिसके लिए जो हैंडी है, मतलब जो पहले से यूज करते हुए आ रहे हैं उसके लिए वही इजी हो जाता है। तो जीएसएन एक्सपोर्ट किया, उसको उसके बाद क्या करेंगे, तो इनकम टैक्स की साइड पे जैसे सेम वही प्रोसीजर है जो जीएसटी में रहता है, इनकम टैक्स पे क्या करेंगे, लॉग इन करेंगे,
असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे, असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे, और असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करने के बाद उसको अपलोड फाइल, अपलोड GSCN, और ये फाइल हो जाएगी। ठीक है ना, ये पूरा का पूरा प्रोसेस रहेगा हमारा। प्रोसेस ऑफ फाइलिंग हो गई एक तरीके से कि कैसे कैसे हमें रिटर्न फाइलिंग करनी है। ठीक है ना, हर केस में स्टेप यही रहेंगे। डॉक्यूमेंट आए, हमने 3 डॉक्यूमेंट एक्सट्रैक्ट करे, उससे हमने कंप्यूटेशन बनाई, भेजते रहे, ठीक है, वेरीफाई कराते रहे। जब क्लाइंट ने ओके कर दिया, प्रोसेस देख रहे हो बिल्कुल सेम है जैसे हम जीएसटी में रहता है। जीएसटी में ऐसा सही तो होता है उसमें भी। हम जीएसटी और 1 के लिए भी ऐसा करते हैं, फिर 2B से मैच करते हैं, उसमें 2 पार्ट में हो जाता है। इसमें यह है कि ये सिंगल पार्ट में एक ही रिटर्न जानी है पूरे साल की। ठीक है ना, उसमें भी इसमें भी क्लाइंट कंफर्मेशन के लिए भेजेंगे, ओके करेगा, GSN एक्सपोर्ट करेंगे, अपलोड कर देंगे, फाइल हो जाएगी। ठीक है ना, ये पूरा प्रोसेस रहेगा। अब इसको हम होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही नया अपडेट डालें आपको वो इमीडिएटली मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।